गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए बेटा देखते हैं हम डिसेंट मैथमेटिक्स क्लास 5 में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5। तो चलिए बेटा हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। इसमें बेटा आपका है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम को देखते हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, पहले हमें इसे देखना है बेटा। तो आप देखिए इस चार्ट के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडियन सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। तो देखिए बेटा वैल्यू सिस्टम को देखते हैं। लेट अस कंपेयर इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को चलिए तुलना करते हैं। तो देखिए बेटा ये है इंडियन सिस्टम, ये आपका क्या है इंडियन सिस्टम, और नीचे आपका दिया है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में देखिए बेटा पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स दोनों में होते हैं। पहले हम इनका देखिए यहाँ पीरियड्स दिया गया है, तो पीरियड्स को बेटा डिवाइड किया जाता है। जैसे इसमें फोर पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड्स। तो वंस, थाउजेंड, लैक्स एंड करोड्स। तो वंस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है बेटा? वंस के 3 प्लेस है। अब वंस क्या है प्लेस, ये हो जाते हैं आपके पीरियड्स। अब इसके प्लेस भी होते हैं, तो वंस को 3 प्लेसों में डिवाइड किया गया है, वंस, टेंस, 100। थाउजेंड को 2 प्लेस में डिवाइड किया गया है, 1000, 10,000। लैक्स को भी 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, लैक्स, 10 लैक्स। एंड करोड्स को भी 2 पीरियड्स 2 प्लेस में डिवाइड किया गया है, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। अंडरस्टैंड? 1 करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक, ऐसे होते हैं इंडियन सिस्टम। अब ये है आपकी इंडियन सिस्टम। अब नीचे आपका दिया बेटा इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए बेटा पीरियड्स यहाँ दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो पीरियड्स 4 पार्ट में डिवाइड थे, इंटरनेशनल सिस्टम में वही पीरियड्स 3 पार्ट में डिवाइड हैं। अब 3 पार्ट में क्या है इसमें? वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस। आई मीन लाख और करोड़ को मिलियन में काउंट किया जाता है, मिलियन से देखा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए करोड़, वंस, 3 पीरियड्स में डिवाइड है इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें 1 को अब देखिए इनके कितने प्लेसेस में इनको डिवाइड किया गया। वंस को देखिए बेटा, वंस को 3 प्लेस में डिवाइड किया गया, वंस, टेंस, 100। थाउजेंड को भी 2 प्लेस में डिवाइड किया गया है, 1000, 10,000। करोड़ को अब बेटा यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में जो 1000 है, 1000 को 3 प्लेस में डिवाइड किया गया है। कितने प्लेस में? 3 प्लेस में। एक आपका है 1000, दूसरा है 10,000 और तीसरा प्लेस आपका है 100,000। क्या है? 100,000। इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 को 3 प्लेस में डिवाइड किए जाते हैं। अब मिलियन में भी बेटा यहाँ पर 3 प्लेसेज होते हैं, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आई मीन 100 मिलियंस होते हैं। अब हम आपको बता दें बेटा, जैसे 1, 10, 100,000 एंड 10,000 देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यहाँ से लैक्स से आपके कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में 1 लाख कहा जाता है, तो उसे इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 बोला जाता है, क्योंकि 1 लाख इजकल टू 100,000। 100,000 इजकल टू कितना होता है? 1 लाख। तो 1 लाख आपका होता है इंडियन सिस्टम में। उसी 1 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में हम 100,000 बोलते हैं। फिर 10 लाख आपका अगर इंडियन सिस्टम में 10 लाख है, तो उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। ऐसे ही आपका है 1 करोड़ इंडियन सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा उसे 10 मिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 10 मिलियंस। ठीक, ऐसे ही 10 करोड़ को इंटरनेशनल जैसे 10 करोड़ इंडियन सिस्टम में है, उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियंस बोलते हैं। सबसे पहले आज आप क्या करिएगा, इस चार्ट को ही ध्यान से देखकर इन्हीं के अकॉर्डिंग करिएगा बेटा। अगर ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखिए बेटा, देखिए 1 करोड़ 1 करोड़। आपको हम बता दें बेटा, यहाँ इंडियन सिस्टम है, यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम यहाँ से देखते हैं 1 करोड़ 1 करोड़, टेंस सॉरी वंस 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 वंस, दोनों में वंस है, टेंस टेंस, हंड्रेड हंड्रेड्स, थाउजेंड थाउजेंड, 1000 1000, 10,000 10,000। अब यहाँ से लाख से देखिए बेटा, 100,000 1 लाख इजकल टू इंटरनेशनल सिस्टम में बोला जाता है 100,000, 10 लाख इजकल टू 1 मिलियन, एंड 1 करोड़ इजकल टू 10 मिलियन, एंड 10 करोड़ इजकल टू 100 मिलियन। यही इनके चार्ट है बेटा, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे पीरियड्स अगर करोड़ के होते हैं, करोड़ डिजिट का अगर करोड़ प्लेस का वो होता है, करोड़ पीरियड्स होते हैं, तो करोड़ पीरियड्स को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, करोड़, लाख, थाउजेंड एंड वन से। और उसी करोड़ पीरियड्स को इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस, क्योंकि इसमें 3 कॉलम रहते हैं। जैसे थाउजेंड के भी 3 प्लेसेस होते हैं और मिलियंस के भी 3 प्लेसेस होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस प्लेस को ध्यान से देखिएगा बेटा, इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब चलिए बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन। राइट द नंबर्स इन फिगर्स एंड वर्ड्स इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। राइट द नंबर्स इन फिगर्स एंड वर्ड्स इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार, इंडियन और इंटरनेशनल पद्धति के अनुसार नीचे दी गई संख्या को अंकों और शब्दों में राइट करिए। आपको इंडियन सिस्टम में भी राइट करना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी राइट करना है। तो चलिए बेटा, जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर ए, 3,26,439। तो 3,26,439 को हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 3,26,439। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखते हैं बेटा, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 1 लाख इजकल टू 100,000, 1 लाख इजकल टू 100,000। तो चलिए अब देखते हैं बेटा, 1 लाख इजकल टू कितना होता है, 1 लाख इजकल टू 100,000। तो यहाँ 3 लाख है, तो 3 लाख इजकल टू 300 हो गया, 26,439। इंटरनेशनल सिस्टम में आप राइट करेंगे 326,439। फिर आपका बेटा बी 5 करोड़ 28 लाख, सॉरी देखिए बेटा 52,86,020, 52,86,020। अब हमें इसे इंडियन सिस्टम में राइट करना है, तो इसे ऐसे ही राइट करेंगे 52,86,020। और इसका इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम होगा 5,286,020, 5,286,020। अंडरस्टैंड? अब ऐसे आप बेटा करिएगा इसे। फिर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 2, Census counting of population in India was done in 2011. The population of some states of India in 2011 were as follows. Write the population in words. देखिए बेटा, कह रहा है कि कैंसस काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वाज डन इन 2011. द पॉपुलेशन ऑफ सम स्टेट ऑफ इंडिया इन 2011 वेयर एज फॉलो. राइट द पॉपुलेशन इन वर्ड्स. कह रहा है बेटा कि भारत में 2011 में भारत की जनगणना की गई थी, तो भारत के कुछ 2011 में भारत के कुछ राज्यों की जनसंख्या इतनी थी. राइट द पॉपुलेशन इन वर्ड्स. अब इनकी जनसंख्या को शब्दों में राइट करिए. जैसे कह रहा है भारत के कुछ राज्यों की जनगणना की गई थी सन 2011 में, और नीचे उस जनसंख्या की जो गणना है वो नीचे दी गई है
इनकी गणना को, इनकी जनसंख्या की गणना को आप शब्दों में राइट करिए, जो भारत के कुछ राज्यों की जनगणना की गई थी सन 2011 में। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ये, जैसे कर्नाटक की जनसंख्या थी, जैसे कर्नाटक की जनसंख्या थी बेटा 61,95,297। कर्नाटक की जनसंख्या 61,95,297। अब इन्हें आपको शब्दों में राइट करना बेटा, तो आप राइट कर सकते हैं इंडियन सिस्टम के इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 61,95,297। 61,95,297। और दिल्ली की जनसंख्या थी 1,67,87,941। तो आप इन्हें ऐसे ही राइट कर लीजिए, इसको आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट कर लीजिए 1,67,87,941। अंडरस्टैंड बेटा, ऐसे आपको राइट करना है। तो ये आपको राइट करना है, आप चाहे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करिए, अदरवाइज इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करिए, एज योर विश। बशर्ते हमने यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ किया, यहाँ इंडियन सिस्टम। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग 2011 कंसेंसस स्टेट पॉपुलेशन इन फिगर्स। राइट द फॉलोइंग 2011 कंसेंसस स्टेट पॉपुलेशन इन फिगर्स। कुछ स्टेट में 2011 की जनगणना लिखी गई है, उन्हें आपको अंकों में राइट करना है। जैसे गोवा की जनगणना थी, गोवा की जनसंख्या कितनी थी 1,458,545। 1,458,545। तो इसे आपको राइट करना बेटा 1,458,545। ऐसे आपको इन्हें अंकों में राइट करना है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें बेटा, आपको अगर प्रॉब्लम होगी कि मैम कैसे 1 मिलियन यहाँ पर आया, तो देखिए 1 करोड़ 100,000 10,000 लैक्स। अब लैक्स 1 लाख को आप जानते हैं बेटा 100,000 बोला जाता है, तो ये 1 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाता है 100,000 1 लाख। और 10 लाख को क्या बोला जाता है, 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है, 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। तो आप देखिए बेटा, आपने लिखा 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, तो 1 मिलियन हो गया, और 10 लाख इक्वल टू, देखिए बेटा 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन एंड 1 लाख इक्वल टू 100,000। और इधर आपका 10,000 तक वही सिस्टम है, तो आपका हो गया बेटा, देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख, 10 लाख इक्वल टू 100,000 एंड 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। तो 1,458,545। अंडरस्टैंड, ऐसे इन्हें आपको राइट करना बेटा। अब मेघालय की संख्या कितनी थी, जनसंख्या 29,66,889, 29,66,889। तो आप ऐसे इन्हें राइट कर सकते हैं बेटा 29 लाख 29,66,889। ऐसे आपको इन्हें सीधे राइट कर देना है। अब आपका बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन बोथ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन बोथ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। कह रहा है बेटा जो कलर डिजिट हैं उनका प्लेस वैल्यू लिखिए इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में।
तो आपके कलर डिजिट आपके थे, जैसे बुक में आप देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं बेटा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन बोथ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर पहले में देखिए 321430, यहाँ पर जो संख्या है उसमें 4 कलर डिजिट है। तो चलिए देखते हैं, और बी में 1 कलर डिजिट है, सी में 3 कलर डिजिट है, एंड डी में ये जो 4 है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख की जो डिजिट 4 है वहाँ वो आपकी कलर डिजिट है। तो देखिए बेटा, अब इसमें देखिए 4, तो 4 जो है किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पर है, 100 के प्लेस पे है। अब इसका प्लेस वैल्यू राइट करना है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में, तो 100 के प्लेस में देयर इज नो चेंजिंग होता है बेटा। तो आप लिख सकते, ऐसे राइट करेंगे प्लेस वैल्यू, नीचे राइट करेंगे इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में भी आपका 400 आएगा प्लेस वैल्यू, और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 400 ही इसका प्लेस वैल्यू 4 का आएगा। अंडरस्टैंड बेटा, ऐसे ही आपको राइट करना है। अब देखिए बेटा सी, हमने बी नहीं दिया है, सी दिया है, सी राइट किया। तो इसमें देखिए बेटा सी, देखिए बेटा ये आपका है 3 करोड़, देखिए बेटा 3,06,71,241, इसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू राइट करेंगे इंडियन प्लेस सिस्टम में 3 का, 3 करोड़। अब 1 करोड़ इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन होता है इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में आप देखेंगे बेटा 3 का प्लेस वैल्यू 3 करोड़ आएगा, कितना आएगा, 3 करोड़। और इंटरनेशनल सिस्टम में आप देखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में आप देखेंगे 3 का प्लेस वैल्यू 10 मिलियन आएगा, कितना आएगा, सॉरी 10 मिलियन नहीं, देखिए बेटा इंडियन सिस्टम में आपका आएगा ये 3 करोड़ प्लेस वैल्यू इसका, और इंटरनेशनल सिस्टम में इसका आएगा 30 मिलियन, 30 मिलियन आपका इसका प्लेस वैल्यू आएगा। देख लीजिए बेटा 30 मिलियन, अंडरस्टैंड, ऐसे इन्हें आपको राइट करना है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.4 में आपको ए और बी कराएगा, सी एंड डी एच डब्ल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए और बी कराएगा, सी एंड डी एच डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा ए और बी कराया गया, सी एंड डी एच डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको ए एंड सी कराया गया है, बी एंड डी आपका एच डब्ल्यू है। तो आप सी डब्ल्यू एंड एच डब्ल्यू कंप्लीट करिए, दैट्स ऑल।